और एक मुलाकात जो है ये बहुत ही मुझे लगता है कमाल का प्ले है। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत है इस बारे में। और साहिर साहब और अमृता प्रीतम जी की ज़िंदगी पे है। एंड मैं दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। साहिर साहब को मैंने बहुत पहले, जब स्कूल के ज़माने में, मेरे फादर भी शायर हैं तो उस वजह से शायरी का शौक़ था। तो साहिर साहब की जो तमाम आज तक की गज़लें, नज़में जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ी भी है, गाने बहुत सुने उनके। एंड वो बहुत ही बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन इंसान थे। और अमृता प्रीतम जी के साथ उनका जो एक रिश्ता था वो भी बहुत चर्चे का विषय था। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त ये प्ले होगा। और जब मुझे पता लगा कि हमारे जो चहीते हैं सबके, हमारे शेखर सुमन साहब ये जो परफॉर्म करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ये आना ही पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये आज भी ज़िंदा है और मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसा हमेशा रहे। इसलिए कि कुछ एक्सपीरियंस जो इसका होता है वो मुझे लगता नहीं कि और कहीं मिल सकता है। बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस देखने मिलते हैं। एंड मुझे बहुत, ये जो मैंने भीड़ देखी है अभी, मुझे बहुत ही सुकून मिला है, बहुत खुशी मिली है कि आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो शौकीन है, जो इस तरह की चीज़ें आकर थिएटर में देखते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा थिएटर जाता हूँ और देखता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। Play about 10 years ago with Shekhar and Deepti, and now I'm looking forward to seeing it with Shekhar Suman and Gitika Tyagi. It's fabulous, I'm sure. And my son is the assistant director in this play, and this is Swaliha, the daughter of the director Saif Haider Hassan, right? So we're all here to support the play, and we're looking forward to it. We're looking forward. Thank you. Thank you. Yeah. देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमारे मतलब शेखर सुमन जैसे एक्टर हैं जिन्होंने टेलीविज़न फिल्मों में इतना सारा नाम कमाया है, वो थिएटर से, मतलब थिएटर पर उनका अभी इतना वो ज़्यादा एक्टिव हैं। हम हमेशा जानते हैं कि जो हिंदी थिएटर है वो बहुत ही समृद्ध है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है समय समय पर कलाकारों की, अच्छे कलाकारों की, क्योंकि आज इतना कंटेंट है। मतलब हिंदी कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आज ओटीटी पर, फिल्मों में, टेलीविज़न पर इतना कंटेंट है कि थिएटर तक लोगों को लाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी की ज़रूरत है, एट द कंटेंट की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम फेस वैल्यू की है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि एक तो साहिर लुधियानवी जैसे कि मतलब एक शायरी वाली जो बात है वो पूरी आएगी, और मतलब एक प्रेम कहानी, और उसके मतलब वो एक शायरी के थ्रू जो एक प्रेम कहानी हम देख पाएंगे साहिर साहब की, और उसमें शेखर सुमन के अभिनय का जलवा देखेंगे, तो वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है इसकी। देखिए, थिएटर जो है मतलब ये हमेशा जब भी क्या होता है कि ओटीटी हो या फिल्में हो या थिएटर हो, इसका बड़ा कंपैरिजन होता है, जबकि कंपैरिजन तो कहीं सवाल ही नहीं है, क्योंकि भले ये अभिनय के माध्यम है लेकिन बिल्कुल अलग माध्यम है। जहाँ पर ओटीटी या फिल्में हैं ऑलरेडी, वहाँ पर जो है शॉर्ट शूटिंग हो जाती है, वहाँ पे रीटेक्स होते हैं,
लेकिन अगर थिएटर पे मंच पर अगर एक आर्टिस्ट खड़ा है तो उसको वहाँ पे कोई रीटेक नहीं मिलेगा, उसको तो मतलब डायरेक्ट जो है वो परफॉर्म करना ही है। तो वहाँ पर जो है एक कलाकार की हमारे शेखर सुमन और साथ में गीतिका त्यागी, गज़ब का परफॉर्मेंस है, गज़ब का प्रेजेंटेशन है। यानी ये प्ले सही मायने में आपको मंत्र मुक्त कर लेता है। पूरा आप बैठते हैं, मुझ जैसे मेरे साथ कुछ लोग आए थे, सोच रहे थे कि शायद थोड़ी देर बाद जाएंगे यहाँ से, लेकिन एक बार बैठने के बाद तो इसके अंदर वो पकड़ इस प्ले के अंदर में, जिसमें परफॉर्मेंस भी है, डायलॉग्स भी है, शेर भी हैं, शेर व शायरी भी है, एक कॉन्फ्रंटेशन भी है, ड्रामा भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, एंगर भी है, एग्रेशन भी है, समर्पण भी है। ये गज़ब का प्ले है। और ये तो मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग, जो मैंने शेखर को देख के कहा, शेखर ने हमारी तारीफ़ की, मैं शेखर के तारीफ़ में यही कहूँगा कि आज शेखर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो नए एक्टर जो आते हैं बनने के लिए, उनको आना चाहिए और सबको ये प्ले देखना चाहिए और ये परफॉर्मेंस इन लोगों का देखना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है एक्टर बनना। हाँ, सही कहा। इस तरीके से लोग बड़े पर्दे की तरफ रुख कर दिए फिल्मों और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे। आगे इस थिएटर का क्या फ्यूचर होगा, आगे चल के क्या ये थिएटर जो है जननी है। सिनेमा वर्ल्ड के जितने बेस्ट ऑफ द एक्टर्स आपने देखे हैं और सुने हैं, वो या तो थिएटर से फिल्मों में आए या फिल्मों में आने के बाद फिर से अभ्यास और रियाज के लिए दोबारा थिएटर में आए। बिल्कुल सही कहा। ब्रांडो से लेकर अल पचिनो से लेकर जिसका नाम नहीं आ जी, तो ये तो जननी है। जो बॉडी मूवमेंट, जो इसके अंदर प्रोजेक्शन होता है, जो इसके अंदर आपके परफॉर्मेंस होता है, जो इसके अंदर एक्सटेम्पोर कई बार जो आता है, आपका इम्प्रोवाइजेशन कमाल होता है इसमें तो हर परफॉर्मेंस आपके लिए, लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक्टर्स को मिलाकर उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सर, आज का शो बहुत हिट रहा, अगले शो की 20 तारीख की बुकिंग आज से चालू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, इसमें कहना क्या है, बढ़िया है, लोगों तक पहुँचे, लोग सराहें। और ये बता दें, जैसे कि शत्रु भैया ने भी कहा कि इतना आसान काम नहीं है, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। और ये कि यहाँ एक फिल्मों में जब काम करते हैं तो एक रीटेक का इत्मीनान होता है, यहाँ तो डू और डाई है, करो या मरो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी अभिनेता है आगे अपने हुनर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्ले से जुड़े रहें। जैसा उन्होंने कहा, ये जननी है, रंगमंच जो है, इसमें आप अगर पार हो गए इस आग के दरिया से तो फिर सारे रास्ते जो है आगे के वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, सुगम और सरल हो जाए। जी सर, तो ये बहुत मुश्किल। जी, थैंक यू।